सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। रियासत ने पिछले 1 साल से पूरा जबर किया, पूरी कोशिशें की गई और एक ऐसा मनगढ़ंत और बेबुनियाद केस बनाया गया साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे, यानी कि उन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है। साइफर को पब्लिक किया है, साइफर के कंटेंट्स लोगों को बताए हैं और साइफर के कंटेंट्स सामने आने के बाद हमारे जनाब वाला ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और संगीन गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं जनाब वाला साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और साथ-साथ शाह महमूद कुरैशी को भी इस केस में डाला गया। पिछले 1 साल से साइफर केस की मुतअद्दिद समातें हुई और हमने रियासत के तमाम तर रवैयों को देखा। रियासत ने अपना पूरा ज़ोर लगाया कि किसी भी तरह से इमरान खान को गिल्टी साबित किया जाए और यहाँ तक बातें की गई कि जनाब वाला इमरान खान पर उनको सजाए मौत हो सकती है, उनको उम्र कैद हो सकती है। बहुत सारी खबरें चलवाई गई, पैनिक फैलाया गया कि किसी भी तरह इमरान खान किसी बात पर आ जाए, कोई डील कर ले, लेकिन वो अकेला शख्स आज पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान का मुतरफ नजर आ रहा है कि पिछले 1 साल से वो जेल में है, किसी तरह डील ढील नहीं बरत रहे और उन पर गद्दारी जैसे संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साइफर केस बार बार सुन के सारे पाकिस्तानियों के जो कान है वो पक चुके हैं, लेकिन आज साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, उड़ा के रख दिया है। यानी कि जिस तरह से बहुत जल्दी में इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाई गई, वो बड़ा ही हैरानकुन था। और इमरान खान को राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया। बहुत सारे लूप होल्स इस केस में थे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और ये जो बंदा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस बंदे ने जिस तरह से केस को प्रेजेंट किया है अदालत में, जिस तरह से साइफर केस लड़ा है, ये काबिल तहसीन है। मैं कहता हूँ कि इस बंदे को सलाम पेश करना चाहिए पीटीआई वालों को कि जिस तरह से जिन सर्कमस्टांसिस में बैरिस्टर सलमान सफदर ने पूरे केस की लड़ा, प्ली किया, आर्गुमेंट्स दिए और हमने देखा कि बहुत सारी समातें मुलतवी हो जाती थी। अडयाला जेल में समातें होती रही साइफर केस के हवाले से और इमरान खान को सजा सुना दी गई। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, डिविजनल बेंच था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच जिनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। बहुत सारी समातों के बाद आज आर्गुमेंट्स मुकम्मल हुए और फैसला साइफर केस में सुना दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज जाती उमरा में यानी कि आज बहुत सारे हलकों में मातम का समा होगा, बहुत सारे हलकों में आज सोग का ऐलान किया जाएगा कि जिस मुकदमे पर तमाम तर उम्मीदें लगाई गई थी कि इस केस में इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी, इमरान खान को फांसी भी हो सकती है, इमरान खान को डराने के लिए, धमकाने के लिए साइफर केस जैसा एक भोंडा केस शुरू किया गया और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा पर गद्दारी और बगावत जैसी उन पर दफ़आत लगाई गई कि मुल्क से गद्दारी की है जनाब वाला एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने और उन पर इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात लगाने के बाद उनको सजा सुनाई गई, दिलवाई गई सजा साइफर केस में। लेकिन मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो पूरी प्रोसीडिंग्स का जिस तरह से ट्रायल हुआ, लोअर कोर्ट ने ट्रायल किया, उस पर बहुत बड़े-बड़े सवालिया निशानात खड़े हो गए और वहां पर सामने आई कि जिस डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर एक मुकदमा बनाया गया, वो डॉक्यूमेंट फाइल का हिस्सा नहीं है। साइफर केस को कभी जज को दिखाई नहीं गया, उसके कंटेंट्स को जज के सामने प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। यानी कि एक इल्जाम है इमरान खान पर और इल्जाम एक साइफर है, एक कागज है और वो कागज कभी भी अदालत के रूबरू नहीं दिखाया गया। अब बहुत सारे लूप होल्स थे, वीकनेसेस थी इस केस में, साइफर केस में और लेकिन रियासत का तमाम तर जो कॉन्फिडेंस था वो साइफर केस पे था कि साइफर केस एक ऐसा केस है कि जनाब वाला इमरान खान बाहर नहीं आ सकेंगे, इमरान खान को सजाए मौत हो सकती है, इमरान खान मौत की चक्की में रहेंगे, उनको उम्र कैद हो सकती है। इस तरह की बातें हमने बहुत सुनी होंगी साइफर केस के हवाले से। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उन्होंने जिस तरह से इस पिटीशन को लिया, रिव्यू पिटीशन थी, सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुनी और मामला क्लियर होता गया कि किस तरह से प्रोसिक्यूशन ने, किस तरह से रियासत ने, किस तरह से उन्होंने 2 नंबरी की इस केस में और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर एक मनगढ़ंत और बोगस केस बनाया गया। तो आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बड़ी हलचल है इस वक्त इस्लामाबाद में कि साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनको दी गई सजाएं जो है वो कलअदम हो चुकी हैं, उनको सेटिसाइड कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बहुत सारे केसेस अभी बचे हुए हैं कि जो वो भी जब आएंगे रिव्यू में आएंगे तो वो भी सेटिसाइड हो जाएंगे। इद्दत वाला केस है, इतना बेहुदा, इतना घटिया केस, इद्दत वाला केस है। जब फैसला सुनाने का वक्त आया तो जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो है वो भाग गए, मामला हाई कोर्ट को भेज दिया और हाई कोर्ट ने दोबारा रिमांड बैक कर दिया है किसी और जज को और दोबारा से मामला
चलेगा इज्जत केस वाला भी, दीगर जो केसेस है इमरान खान साहब पर, उनमें भी कोई जान नहीं है। और इस वक्त रियासत जो है, रियासत बौखलाई भी नजर आ रही है। रियासत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। एक ऐसा शख्स जो पिछले 1 साल से जेल में है और जिस पर तकरीबन 150 से ज्यादा एफआईआर हैं इस तरह के केसेस में उलझाने के लिए, लेकिन वो नहीं उलझा, किसी किस्म की डील नहीं की उसने, जेल में रहा। और आज वो कहते हैं ना कि अल्लाह अलल हक है, तो वाकई उन्होंने उन्होंने सब्र किया इमरान खान साहब ने, और आज उनको सब्र का फल मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और ये मामला जो है वो तारीख के कूड़ेदान में चला गया है, साइफर केस का मामला। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, मजीद जो भी चीजें होंगी इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आपको आगाह रखेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।